नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। जिन्होंने इस कहानी के पिछले भाग ना देखे हों, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। यह कहानी आपके जीवन में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव लाएगी। पिछले भाग में हमने देखा कि रमानाथ घर आए हुए दलाल से कंगन और कान में पहनने वाली रिंग लेकर जालपा और रामेश्वरी को दिखाने जाता है। कंगन तो बहुत पसंद आए, पर पैसे न होने के कारण रामेश्वरी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बोली, इसे लौटा दो। जालपा ज्यों ही केस बंद करने गई, रामेश्वरी ने झट से उन कंगनों को निकालकर पहन लिया। रामा बोला, माँ, तुमने पहन लिया है तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट देता हूं। रामेश्वरी के नेत्र सजल हो उठे, परंतु कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि रमानाथ इस कर्ज का बोझ कैसे उठाएगा। बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी, रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले ना ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा न रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी इसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जालपा बोली, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमा बोला, ये रिंग इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा बोली, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए की। पछताया कि पहले ही दाम क्यों ना पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही नहीं आती। फेरते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो, फेरना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ गया सरकार तो मुंह ना दिखाऊंगा। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ ले। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ बोला, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी। चरणदास ने कहा, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गवार लोग इनकी कदर क्या जाने। रमानाथ बोला, 850 बहुत होते हैं भाई,
चरणदास ने कहा, रुपए का मुंह ना देखिए बाबूजी। जब बहूजी पहनकर बैठेगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा का विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और बातचीत ना की। अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तौल का कुछ हिसाब रहता नहीं। जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ बोला, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा बोली, 600 से कम का नहीं है। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहता था, मगर 600 और 7 में थोड़ा ही अंतर था, और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं। जालपा बोली, कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ ने पूछा, और रिंग का? जालपा बोली, अधिक से अधिक 100 रुपए। रमानाथ ने कहा, यहां भी चूकी? 150 मांगता है। जालपा बोली, जट्टू है कोई? हमें इन दामों में लेना नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा ना हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी। फिर भी वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोल बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पहन रही थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम ना लेगा। जालपा बोली, तो लौटा दो। रमानाथ बोला, मुझे तो लौटाते शर्म आती है अम्मा। जरा आप ही दलान में चलकर कह दे, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे, नहीं तो चले जाओ। रामेश्वरी बोली, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं? जालपा बोली, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ ने कहा, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस है, राजा है, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा बोली, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ ने कहा, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सराफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा बोली, माल बेचने आते हो या जुटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास बोला, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा ने कहा, अच्छा, तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? चरणदास बोला, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा बोली, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास ने कहा, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती है तो उसकी जबान न फेरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नफा है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा बोली, कह दिए।
वही 700। चरण ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा ने कहा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ा लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं ना लूंगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 चुकाना ही मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है। मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? दाम न देने पड़ेंगे? जालपा बोली, तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ ने कहा, क्या कुछ कहती थी? जालपा बोली, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने यह चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अभी भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों का फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विवश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सकी, इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिसे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्यों लौटाएं? अम्मा जी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कपकपाते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया।
हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति को कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा इस झोंके में अपने आप को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वह पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।